आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2B यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इससे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या है कि अगर हमारे पास मोशन हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम ए टू बी पोजीशन तक ऑब्जेक्ट ने मूव किया, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, मूव किया, ठीक है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लो v है, इसके पास वेलोसिटी u है। ठीक है, यहाँ पहले u ले लो, फिर उसके बाद वेलोसिटी ले लो v। विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हमें पता है कि जब वेलोसिटी चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेलेरेशन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, एक्सेलेरेशन। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी का जो चेंज है वो कांस्टेंट है, मान लो जो फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर जो आपकी वेलोसिटी है पहले 2 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, बट ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है ना विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप उसे बोलोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। अगर वेलोसिटी सेम है, ठीक है, पहले उसकी वेलोसिटी वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो दूसरा होगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसमें तो जो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम देखोगे तो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड अगर रहेगा तो वो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, सेम भी बोलते हो और यूनिफॉर्म भी बोलते हो। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, बट अगर आपके पास जो वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट वही है हमारे पास, मूव कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, बट वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। पहले वो इस पॉइंट तक मान लो गया, वो 2 मीटर पर सेकेंड के साथ चला गया, इस पॉइंट पे पहुंचा, फिर वो 3 मीटर पर सेकेंड के साथ उसने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका चेंज है वेलोसिटी का, चेंज इन वेलोसिटी है जो वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी उसकी जो अगर चेंज हो रही है तो आप क्या, अच्छा यहाँ पे अगर आगे पॉइंट लेंगे, मान लो यहाँ पे कोई बी पॉइंट है, फर्दर यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे वो 6 मीटर पर सेकंड के साथ मूव करने लग गया। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब 3 - 2 1 मीटर पर सेकेंड बचा, तो 6 - 3 3 बचा। तो जो ये चेंज है ना वो क्या है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज कांस्टेंट नहीं है। तो आप लिखोगे व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो आप उसे क्या बोलते हो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। उसे क्या बोलते हो आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ से। पहले तो हमने बोला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो है जब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है। हर बार हमने देखा कि जो चेंज है वो अगर 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है तो वो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बट अगर आपके पास जो चेंज है वेलोसिटी में वो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है मतलब पहले 3 - 2 है जो वो डिफरेंस किया तो 1 आ गया, 6 - 3 किया तो वो आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज है वेलोसिटी में वो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे यहाँ से एक्सेलेरेशन को। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन क्या हुआ यहाँ पे, फिर एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे, एक्सेलेरेशन को आप एक्सप्रेस करोगे ए से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करोगे ए से। ठीक है, तो
कैसे लिखोगे इसे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक्सेलेरेशन है। ठीक है, तो यहाँ से देखो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है यू, यू इज नॉन एज इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच गया विद वेलोसिटी वी, वी क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे, वी इज फाइनल वेलोसिटी एंड यू क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप बोल रहे हो चेंज की बात तो आपके पास क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या लिखना है हमेशा हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से v और इनिशियल कर रहे हैं u, तो v माइनस यू बाई टी, ये आपके पास आ गया एक्सेलेरेशन। ठीक है, अगर देखो अगर हम यहाँ से इसके यूनिट्स निकालें, ठीक है, अगर इसके यूनिट्स निकालेंगे तो हमें पता है कि वेलोसिटी के यूनिट्स क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी के यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड, और साथ में नीचे एक और टाइम पड़ा है तो साथ में एक सेकेंड और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, यूनिट्स ऑफ एक्सेलेरेशंस आर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलेरेशन को हमने डिफाइन किया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जो एक्सेलेरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन है वो आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलेरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी हमने पढ़ा था क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि डायरेक्शन के साथ जिसको हम एसोसिएट करते हैं। तो एक्सेलेरेशन भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को एसोसिएट करेंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो एक्सेलेरेशन है ना, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होएगी, जब वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव। बट अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी है आपके पास डिक्रीज कर रही है, तो आपके पास जो एक्सेलेरेशन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। ठीक है, व्हेन एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तब होएगी जब उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जिस डायरेक्शन में हम मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगी। ठीक है, तो अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि मान लो आपने जो बस है, बस पे ट्रैवल कर रहे हो आप, तो बस की स्पीड अगर तेज हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो वो क्या होगी आपके पास, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। बट एक्सेलेरेशन नेगेटिव कब हो जाएगी, जब आप जब बस में बैठे हो तो जो बस की जो ब्रेक्स जब अप्लाई हो जाती हैं तो बस का जो मोशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो उस केस में जो आपकी एक्सेलेरेशन है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं इसकी एक दो कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एवरेज एक्सेलेरेशन। तो मैंने आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बता दिया है, बट एक बार फिर डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, डिमेंशनल एनालिसिस में हमने डिमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीखा था। तो अगर हम एक्सेलेरेशन का डिमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा, एक्सेलेरेशन है, ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो v मतलब वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के यूनिट्स आपको पता है, वेलोसिटी किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर इसका डिमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, तो ये l आएगा,
t है आपके पास टाइम, तो इसका डिमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास था LT-1 वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी के लिए तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा LT-1। अब आप ये बोलोगे यहाँ पे भी ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो ये तो माइनस हो जाएंगी। तो अगर याद हो आपको, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसे डिमेंशन फॉर्मूला में हमने निकालनी है किसी फिजिकल क्वांटिटी की डिमेंशन, तो अगर वो सेम है तो उसको माइनस नहीं करोगे, वो एक बार आ जाएंगे। अगर प्लस है, ठीक है, सेम है और प्लस है, तब भी आप उनको ऐड नहीं करोगे, सिर्फ एक बार लिखोगे, ठीक है। तो नीचे क्या इसके पड़ा है टाइम, नीचे क्या है टाइम, तो आपके पास LT-2 है जो एक्सेलेरेशन का डिमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। बट इसे अगर एक्यूरेट लिखना है आपने तो एक्सेलेरेशन को लिखोगे, ठीक है, m0 L1 T-2। दिस इज द डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलेरेशन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन एंड एवरेज एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है आपके पास कि जब कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी जो वेलोसिटी है, अभी मैंने आपको बोला जब उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज है जो वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अभी मैंने आपको बोला कि अगर ए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो बी पे पहुंच गया, आफ्टर सम टाइम वो सी पे पहुंच गया, आफ्टर सम टाइम वो डी पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसका टाइम इंटरवल मान लो 2 सेकेंड्स का है, इसका भी 2 सेकेंड्स का है, ठीक है, इसका भी टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स है। पहले ए टू बी में वो चली गई 2 मीटर पर सेकेंड के साथ, फिर बी टू सी अगर 4 मीटर पर सेकेंड के साथ, फिर सी टू डी 6 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो हमने तो चेंज देखना है, चेंज कैसे आएगा, फाइनल वाली माइनस इनिशियल वाली, तो इसमें इनमें डिफरेंस आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इसमें देखेंगे तो वो भी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वो हुई जहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलेरेशन में वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट है। तो सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, व्हेन चेंज इन velocity is not constant, that is known as non uniform acceleration। उसके बाद हम करेंगे एवरेज एक्सेलेरेशन। तो एवरेज एक्सेलेरेशन को कैसे डिफाइन करोगे आप, एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। जितनी भी वेलोसिटीज होगी उनमें टोटल चेंज कितना आएगा वो लिखोगे ऊपर, डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा चेंज मैंने आपको बोला था, चेंज को कैसे लिखते हैं, डेल्टा के साथ। चेंज इज डिफाइंड एज डेल्टा। तो हमने यहाँ पे डेल्टा क्यों यूज़ किया, ताकि हम यहाँ पे चेंज को डिफाइन कर पाए, ठीक है। तो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा अगर चेंज इन निकालना है, देखो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी है, तो डेल्टा वी मतलब चेंज है, चेंज को लिख सकते हो फाइनल, मान लो आपके पास V2 वेलोसिटी है और इनिशियल आपके पास V1 आ गई, सिमिलरली T2 माइनस T1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, ठीक है। तो डेल्टा क्या है, चेंज, तो चेंज को आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एवरेज एक्सेलेरेशन। उसके बाद हम करेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन। जैसे हमने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी करा था वैसे हम करेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन को डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन, ठीक है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी में क्या था हमारे पास, एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब मैंने आपको बोला था कि उसमें क्या दे रखा होगा, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतने इस 1 आवर में किया,
ठीक है, दिन के इस आवर में आपने इतना काम किया, ठीक है, या इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी वही है, एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो वही सेम होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलेरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी, एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे बोलते थे। तो एक्सेलेरेशन भी क्या होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसे मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, जैसे एक्सेलेरेशन को आप लिखोगे तो आप आई से रिप्रेजेंट करोगे ए आई। तो मैंने आपको लिखवाया था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जो टाइम है वो जीरो के अप्रोच कर रहा है, जीरो को, मतलब अब जीरो हुआ नहीं है, बट 0.01 0.0001 कुछ हो सकता है, बट वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है। ठीक है, तो उसको आप लिखते हो डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे 1 आवर का टाइम इंटरवल है, तो मतलब पूरे दिन में से अगर 24 आवर्स हैं तो 24 आवर में से जो 1 आवर है वो तो छोटा है ना, इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टाइम जो है वो बहुत बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये भी मैंने आपको बोला था कि अगर डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करवाएगा तो मतलब उससे भी छोटी वैल्यू, तो उससे हम कैसे लिखते हैं, डी वी बाई डी टी से। ठीक है, dv बाय dt से। ठीक है, उसके बाद आपको याद हो, अगर हमने लिखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, अगर मैं इस वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, ai इज इक्वल टू डी बाई डी टी, वी की वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा dx बाई dt। अब देखो d के साथ जब d मल्टीप्लाई होएगा तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वेयर। यहाँ पे डी डी के साथ डी स्क्वेयर हो जाएगा, साथ में एक्स एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे क्या है, डी टी दो है तो डी टी का होल स्क्वेयर हो जाएगा डी टी स्क्वेयर। तो इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो ख़त्म है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ये वीडियो देखो, इसके नोट्स बनाओ।